नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 12वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये मेरे अंकल मिस्टर अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। तो नमस्कार स्वागत है वकील आपका। साहब। तो आज हम 12वें दिन में क्या सीखेंगे? आज हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। हमने सूर्य को समझ लिया, जी मंगल को समझ लिया, आज हम बुध ग्रह को समझेंगे। ग्रहों को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जहाँ पर रुकावट है, उस रुकावट का कारण कौन है। उसी के अनुरूप हम काम करेंगे तो हमारी वो रुकावट खुल जाएगी और हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते तो हैं। अब तक हमने सूर्य के बारे में जाना और मंगल के बारे में जाना जी। कि किस तरीके से इन दोनों ग्रहों को बेटर बनाया जाए जी अपनी लाइफ में। नहीं, ये क्या क्या तो कारकत्व रखते हैं और किस तरीके से इनको बेटर बनाया जाए और उनको कैसे बेटर। तो आज हम बुध के बारे में जानेंगे। हाँ, आज बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। तो बुध ग्रह को ग्रहों में राजकुमार कहते हैं, अर्थात बालक। बालक जो है वो निस्वार्थ होता है, उसका किसी से भी द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, वह सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो बुध को समझने के लिए सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि अपने जीवन में यदि हम स्वयं को सदा बालक मान के चलें तो बालक की एक तो सबके साथ समानता होती है, तो हमारी सबके साथ समानता रहेगी तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। शत्रुता के कारण हमारा बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत पैसा खराब होता है जीवन में। तो स्वयं को यदि हम बालक मानेंगे तो हमारी कभी किसी से शत्रुता नहीं होगी। दूसरा, बालक की एक विशेषता होती है, वह सदा कुछ सीखना चाहता है। जब तक हम जीवन में स्वयं को बालक मानते रहेंगे तब तक हम हर क्षण कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे और जितना भी सीखेंगे वह कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आज हमारे जो पूर्व जन्म को हम देखते हैं 5वें भाव से, तो वो 5वां भाव हमारी बुद्धि और विवेक का ही है। अर्थात जो कुछ हमने पूर्व जन्म में प्राप्त किया है वह हमारे कहीं ना कहीं माइंड में है, उसको बस उजागर करने की जरूरत है। अर्थात जो कुछ सीखा जाता है वह आपके पास होता है, वह वेस्ट नहीं होता है। तो बालक बन के रहेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बुध को 2 राशियां प्राप्त है, एक मिथुन राशि है, एक कन्या राशि है। मिथुन राशि 3 नंबर है, कन्या राशि 6 नंबर है। मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह जो है वह है एक युवा, एक युवती, अर्थात अपोजिट। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने विपरीत परिस्थितियों से आकर्षित होता है, फिर वह चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। जो उसके पास नहीं है वह उसी को तो पाना चाहता है, और ये मिथुन राशि बताती है। और किसी भी चीज को पाने के लिए हम या तो पराक्रम करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए हमको वाणी की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। तो मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है, वाणी की है, संवाद की है और आकर्षण की है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो आकर्षित करने के लिए करते, चाहे वस्तु को करें चाहे व्यक्ति को करें। कन्या राशि जो है उसका प्रतीक चिन्ह है एक स्त्री, एक कन्या जो किसी गहन सोच में है। सोच हमारे में कब आती है? एक बालक सोचता कब है? जब वह परिपक्व हो जाता है। तो कन्या राशि परिपक्वता को दिखाती है। परिपक्वता जब व्यक्ति में आती है तो फिर वह परिवर्तन चाहता है। जब परिवर्तन चाहेगा तो उस परिवर्तन के लिए उसे पहले स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। आप किसी चीज को बदलना चाहते हो तो आपको स्वयं को उसको बदलना होगा। तो यही कन्या राशि बताती है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि बुध जो है बुद्धि के, विवेक के, शिक्षा के, गणित के, व्यापार के, बैंकिंग के, इन सब चीजों के दाता हैं, ग्रह हैं। तो हमारे मान लो कोई बैंकिंग क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं रुकावट आ रही है, तो समझ लीजिए बुध खराब है। इसका मतलब बुध पर हमको काम करना है। बुध के जो देव हैं वह गणेश जी हैं। बुधवार को गणेश जी का ही माना जाता है। और गणेश जी से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है वह है ज्यादा सुनना और कम बोलना। हम जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम सीखने को मिलेगा। क्योंकि बोलता वो है जिसके पास ज्ञान है,
तो जब ज्ञान है वो उसको बोल रहा है तो सीखने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। जब हम सुनते हैं तो सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो गणेश जी हमको यही सिखाते हैं। जब कोई सिखा रहा हो तो शांत रहना चाहिए, तो शांत रहना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। और मिथुन राशि जो है, चूंकि बालक है, बालक को बोलना ज्यादा पसंद है, ये शांत नहीं रह सकता, वायु तत्व की है, ये दो स्वभाव है, इसको अपनी प्रेजेंस शो करनी ही करनी। एक बच्चा कहीं भी होगा वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा ही करेगा, हट से करे, हंस के करे, रो के करे, वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा कि मैं हूं, मुझ पर ध्यान दो। तो वही स्थिति मिथुन राशि की वालों की होती है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो हमें कभी अपने जीवन में इन क्षेत्रों में कोई रुकावट, कोई परेशानी किसी प्रकार की आ रही है तो हम क्या क्या उपाय करें। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई हमें परेशानी आ रही है तो सीखने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। तो जो कुछ हम ग्रहण करेंगे उस पर हम मनन कर सकते हैं। जब हम बोल देते हैं तो वो चीज हमारे से बाहर चली जाती है, तो हमारे पास कुछ आया नहीं बल्कि था जो और चला गया। तो शिक्षा में फिर वो रुकावट लाता है। यदि शिक्षा में रुकावट है तो हमको सुनने की क्षमता बढ़ानी है, बोलने की क्षमता कम करनी है। इसी प्रकार से वाणी में यदि हम अपने मधुरता रखें, लोगों का सम्मान रखें, नाप तोल करके बोलें तो वो हम सभी को आकर्षित कर सकते हैं। फिर वह चाहे घर हो, पड़ोस हो, मित्र हो, व्यापार हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। आपका पूरा जीवन आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपनी बात को रख पाते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रख पाएंगे उतनी ज्यादा आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा आप अपना सर्किल बड़ा करेंगे, उतना आप ज्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे इन क्षेत्रों में कई रुकावट है तो हमें ये देखना होगा कि हमारी वाणी में कहीं कड़वाहट तो नहीं है, कई कमेंट्स तो नहीं है, किसी को हम हरेस तो नहीं कर रहे हैं। तो अपनी वाणी में हम मधुरता रखें, लोगों के प्रति सम्मान रखें, तो हम ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। और जब ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेंगे तो हमारा सर्किल बड़ा होगा, तो हमारा व्यापार बड़ा होगा, व्यापार बड़ा होगा तो अर्न ज़्यादा होगा। तो सब कुछ क्षेत्र जो है वो वाणी पर निर्भर करता है। ऐसे ही जब परिपक्वता आ जाती है तो वो कुछ ना कुछ सीखने से प्राप्त होती है कि भाई मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मुझे तो अब इसमें महारत प्राप्त हो गई। तो महारत प्राप्त हो गई तो फिर आदमी चाहता है कि अब मैं मेरे हिसाब से इस चीज को इस्तेमाल करूं या लोगों को चलाऊं या बताऊं या करूं। तो वह लोगों को बताने से बढ़िया है कि हम स्वयं में परिवर्तन लाएं, जो चीज हमने सीखी। क्योंकि गुरु का जो घर है, गुरु को भी दो ही घर प्राप्त है और बुद्ध को भी दो ही घर। तो गुरु की दोनों राशियां बुद्ध की दोनों राशियों के सामने हैं। गुरु उच्च ज्ञान है और बुद्ध शिक्षा है। बच्चा जब सीखता है तभी उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान अनुभव को कहते हैं। तो जो परिपक्वता आई है उस परिपक्वता से पहले स्वयं में परिवर्तन यदि व्यक्ति लाता है तो फिर वह ज्ञान की तरफ जाता है, अनुभव की तरफ जाता है। तो निश्चित रूप से फिर वह लोगों के लिए सम्मान्य होता है, लोग उनसे राय लेते हैं और उसके परिवर्तन को देख करके लोग आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से और यदि इसको किसी प्रकार की रुकावट है तो हम बहुत सिंपल सा दो काम कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, रुमाल रख लें। ये तो जनरली अब बताते नहीं है। आज मैंने इसको इसलिए कि बुद्ध जो है वो बीज है, बीज को अंकुरित करने के लिए उसकी सुरक्षा करना, उसकी सेवा करना जरूरी है। अच्छा, इसमें जैसे आपने यहाँ पे लिखा आकर्षण, तो आकर्षण के लिए जैसे अच्छे साफ स्वच्छ रहना या अच्छा दिखना, नहीं, बुद्ध वाणी के कारक है, वो आकर्षण शुक्र देते हैं। अच्छा, वो सिर्फ वाणी में आएगा, वाणी से आकर्षित। हाँ, वाणी से आकर्षित। तो बुद्ध को अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले तो कम बोले, ज्यादा सुने और वाणी को प्रभावशाली बनाए। सॉफ्ट स्पोकन या अगर तेज भी बोलते हैं तो प्रभावशाली हो, किसी को कर्कश आवाज ना लगे, जिससे लोग आकर्षित हो। उसमें जो हम बोल रहे हैं उसमें वास्तविकता हो,
वास्तविकता हो, मधुरता हो, हाँ, और किसी को अपमानित महसूस ना हो। ऐसा नहीं कि कहीं की बात हम कहीं बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोलना, तो उसका थोड़ा सा कंट्रोल करें, इफेक्ट कम आता है, तो वो बुध और अच्छा हो जाएगा। मतलब बोलने से बुध का रिलेशन है, अगर आप बोलने को अच्छा कर लेंगे, जो भी आपने बताया यहाँ पे, तो बुध भी अच्छा हो जाएगा निश्चित रूप से। और हमारे शरीर में किस किस चीज के कारक हैं, तो जैसे वाणी के हैं तो गले के तो है ही, तो जितने भी गले के इन्फेक्शन है, नाक के इन्फेक्शन है, मुंह के इन्फेक्शन है, वो हम बुध से देख सकते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे जितने भी स्किन से संबंधित डिजीज है, उन सबके कारक भी बुध हैं। ओके। तो हमारे शरीर में यदि इन दो चीजों में कहीं कोई परेशानी है, तो समझ लीजिए बुध खराब है, सही प्रभाव नहीं दे रहा है, विपरीत प्रभाव दे रहा है। उसके लिए आप गणेश जी की पूजा करें, हरे रंग का प्रयोग करें, तो आपके इन चीजों में भी फायदा मिलेगा। जी, वैसे मैं आपसे सीख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे तो सारे खराब ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ज्योतिष में वैसे मैंने अब तक यही सीखा कि ज्यादातर व्यवहारिकता ज्यादा है, कि जैसे अच्छा बोलना, ये सब बोलते हैं कि मीठा बोलो, बचपन से सिखाया जाता है। जी हाँ। सुबह जल्दी उठो, जैसे सूर्य का आपने बताया जी, या मंगल के लिए जो आपने प्रयोग बताया कि अपने काम को बिल्कुल दायित्व पूर्वक करो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बचपन से सिखाई जाती है, वही ज्योतिष में हमारे शुरू से। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष के ज्ञान को, ब्रह्मांड को जान करके जब हमें दिया, तो हमारे मतलब बुजुर्गों के पास भी शिक्षा का कोई क्षेत्र नहीं था, तो उन्होंने उन सब चीजों को संस्कारों में डाल दिया। वही मेरा अभी यहाँ पे कहने का उद्देश्य था। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो संस्कारों से प्राप्त हो रहा है। तो संस्कारों में ही ज्योतिष को जोड़ दिया, इन ग्रहों के प्रभावों को जोड़ दिया, ताकि ये ग्रह आपको एक अच्छा प्रभाव दे सके। तो सिंपल सी भाषा में कहें, अगर हमारे भारतीय संस्कारों को ही हम अपना लें, तो सारे ग्रह ऑटोमेटिकली ही अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि वो हमारे ऋषियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, वो सब ज्योतिष के आधार पर ही और उनको संस्कारों से जोड़ करके ही बनाई है। हाँ, क्योंकि ग्रह हमसे अलग नहीं है जी। जो ब्रह्मांड है वही हम है, और जो हम है वही ब्रह्मांड है जी। तो ये जिस प्रकार से आज हम अलग अलग ग्रह की अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे ही आज हम अपने घर में भी देखेंगे, तो हम मान लीजिए 9 व्यक्ति हैं घर में, तो सबका अपना अपना अलग एटीट्यूड होगा, अलग आचार विचार होगा, अलग कर्म काम करने की क्षमता होगी, सबका अपना एक अलग तरीका होता है, एक स्वभाव होता है, वो इन ग्रहों का है, और उनको मिलाकर के ब्रह्मांड बनता है, जिस प्रकार से हमारा परिवार बनता है। तो हमको बस यही सीखना है कि हम अपने जीवन में कितना इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं कि ये ग्रह हमारे मित्र बनके हमारा काम करें, ना कि हमारे शत्रु बनकर। सर, आज के लिए धन्यवाद। आपने आज सब बुधवार के बारे में बताया। तो आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे निश्चित रूप से। तो आज के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।